उतनी साइकिल्स कम हो जाएंगी हमारी, 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड। देखो 9 है, जितनी ऊपर होती है ना उनको देखो, 9 साइकिल्स होते हैं, 8 से 12 साइकिल लगा आ रही है पर सेकंड, वो तुम्हारे मेडिटेशन स्टेट में होगे तब हो। थीटा होती है और उससे कम हो जाएगी 4 to 8 में। ये विजुअलाइजेशन ट्रांस मतलब उससे भी और आगे की स्टेज। और डेल्टा में हमें चेतना नहीं रहती है, जो हम सोते हैं वो डेल्टा स्टेज, डीप स्लीप। उसमें हमें चेतना नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अल्फा स्टेट में हम अपने को ले जा सकते हैं, और अल्फा स्टेट में हम अल्फा स्टेट से थीटा स्टेट में, इन दोनों में हम जा सकते हैं और इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। लास्ट वाले में तो तुम सो जाओगे, तुम खुद मालूम है तुम कहाँ हो। रोज तुम सोते हो, तुम रोज शरीर से बाहर जाते हो और क्या करते हो तुमको नहीं मालूम। डेल्टा वाली होती है जब हम सोते हैं तो। हाँ, वो डेल्टा वाली होती है, और बीटा नॉर्मल होती है जो इस समय है। हाँ ठीक है, अल्फा स्टेट में हम अपने आप को ले जा सकते हैं। वो अल्फा स्टेट क्या होती है? जब मेडिटेशन करते हैं और उसको कैसे जाते हैं, वही इसका प्रैक्टिकल होता है। ये हम बताएंगे नेक्स्ट सैटरडे को कि अपने आप को अल्फा स्टेट में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तुम इसको कैसे पहचान सकते हो? जैसे तुम कोचिंग आ रहे हो डेली, 6 महीने से साल भर से डेली आ रहे हो और फोन पे बात करते करते चलते हो, तुम अपने आप यहाँ पहुंच जाओ, तो मालूम नहीं पड़ेगा कब पहुंच गए तुम लोग हैं। मैं यहाँ पर आके कब आ गए मालूम नहीं पड़ा। ऐसा होता है सर, जैसे किसी के साथ साथ चल रहे हो पता नहीं पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो तुम एक ही जगह एक ही काम को बार बार करते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आदत, जिसे कहते हैं आदत, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं डेली एक ही जगह जाके, तो तुम कुछ सोच रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, लेकिन गाड़ी तुम वैसे ही चला के ले जाओगे। वो कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, कॉन्शियस नहीं चलाता है। कॉन्शियस तो तब चलाता है पहली बार जब तुम ले जाते हो, समझे? तो एक ही काम को हम बार बार करते, कहते हैं ना याद करो याद करो, तो वो याद करना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में डालो, समझ लो, उस चीज को हम सबकॉन्शियस माइंड में डालो। तो ये थॉट्स हमारे कैसे वर्क करते हैं? देखो थॉट्स प्रोसेस ऐसे होते हैं हमारे माइंड में, ये हमारा माइंड है, ठीक है, इसमें थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, इसमें थॉट्स आएंगे। ये हमारे बीच में होती है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में मेमोरी, इसमें घूमते हैं हमारे जितने विचार हैं, थॉट्स, उसमें से फिर जाते हैं हमारे नीचे सबकॉन्शियस माइंड। वो कौन से जाते हैं? जैसे ये लेयर्स है ना, लेयर दिख रही है, ये हमारे परसेप्शंस हैं, मान्यता है हमारी। जैसे कोई कहता है अरे आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, ये तो मान्यता है। तो क्या करो, अरे ऐसा होना तो बड़ी टेढ़ी चीज है, अरे पहाड़ में चढ़ना हमारे पास तो बहुत तकता है, तो ये तुम्हारी मान्यता है, परसेप्शंस हो गए तुम्हारे, ठीक है ना। तो जो ये विचार, जो थॉट्स तुम्हारे इन मान्यताओं से मैच करेंगे, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रुक जाएंगे। जैसे तो हमारे में कोई थॉट चल रहा हो या कुछ चीज चल रही हो, वो तुम्हारे पहले से कोई परसेप्शंस है, तुम्हारी मान्यता है पहले से, उनसे मैच करेंगे तो रुकेंगे यहाँ पर। हाँ सर। और नहीं है तो वो बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बार बार तुम करोगे तो उसकी वो तुम्हारी मान्यता बन जाती है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करोगे तो वो लेयर बन जाती है, उसकी लेयर बन जाती है। तो वो जैसे सर रोज हम राम राम लेते हैं सर, उसका लेयर बन जाता है हमारा। तो जैसे कोई मिलेगा तो यार फटाफट कह दोगे। हाँ सर, राम राम राम। ठीक है, तो ये लेयर बन जाती है। तो लेयर बनाने के लिए क्या करो, इस चीज की आदत डालिए, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, जब रिपीट करेंगे तो वो लेयर बन जाएगी, उससे रिलेटेड कोई विचार आएगा तो वो वहां रुक जाएगा सबकॉन्शियस में, और जो नहीं होगा वो तुम्हारे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये लेयर्स होती है, ये तुम्हारे थॉट्स है, ये मेमोरी है, ये 10% कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है, और ये तुम्हारी थॉट्स है। ठीक है, अब इसमें सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट हो सकता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे देखो नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको हटा सकते हो। ठीक है, देखो सबकॉन्शियस माइंड से तुम क्या क्या कर सकते हो, बहुत पावरफुल होता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। तुम किसी की लाइफ में इंटरफेयर भी कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप अपने सुधार सकते हो, पैसा मतलब इनकम बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अपनी लाइफ को बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। तब तो है आई एम ए क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, कैसे कर सकते हैं उसको, वो प्रैक्टिकल है। समझ गए? जैसे तुमने
उस स्टेट में जाओगे, अल्फा स्टेट में जिसे कहते हैं, अल्फा स्टेट में जाना, अल्फा स्टेट में जाओगे। जैसे तुम अल्फा स्टेट में जाओगे तो तुम जैसे अल्फा स्टेट में मैंने महसूस किया होगा, जैसे तुम सो के उठते हो सुबह तो देखते हो, कभी देखा होगा तो पास में कोई बोल रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे सपने में था या रियल में था। हाँ सर, ये सब सुबह से सपना देखते हैं सर। अल्फा स्टेट होती है, वो हमारी अल्फा स्टेट होती है। और जाते किस में से हो तुम? थीटा स्टेट में। टेस्ट में से थीटा से हम अल्फा में आते हैं, अल्फा से हम डेल्टा में। जैसे हम कोई सपना देख रहे होते हैं। बीटा, बीटा हमारी नॉर्मल जागते होती है, जैसे सपना होता है, सपने से जागते जैसी, तो वो तुम्हारी अल्फा स्टेट होती है। सपना देखते हो थीटा स्टेट, ठीक है। अल्फा स्टेट में आते हो, अल्फा से फिर बीटा में आते हो। तो सुबह का कहते हैं ना, कभी कोई सुबह अच्छे काम, अच्छी विचार होनी चाहिए। या तुम्हारे बहुत तेज नींद आ रही है, कभी देखा होगा, और तुम्हें आज नींद होते हो तो वो तुम्हारे अल्फा स्टेट में चले जाते हो। जैसे कोई कह रहा है तो ऐसा लगता है कि इसने आवाज दी कि नहीं दी, पता नहीं, ऐसा हो रहा है, वो तुम्हारी अल्फा स्टेट। तो हमारा क्या होता है, दोनों माइंड मिले होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, तो वो अल्फा स्टेट, उसको तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। उस स्टेट में जाकर तुम जो तुम करोगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे उस स्टेट में जाकर तुम रोज विजुअलाइज करो कि मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, और दुबई में देख रहे हो वहाँ एलजी हो रहा है, वहाँ घूम रहा हूँ, करोगे। अगर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तुमने करा, तो वास्तव में तुम्हारे साथ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होंगे, वास्तव में वो तुम दुबई जाओगे। और हम नहीं कह रहे हैं, बुक्स है, इंटरनेट भरा पड़ा है, सबके प्रूफ है, ये सब। अब तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ानी है। मेमोरी पावर कैसे बढ़ाओगे? अल्फा स्टेट में जाओगे, एक स्केल मेजर करो, स्केल में 1 से लेकर 10 तक मेजर पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तुम ये मानोगे मेरी जो मेमोरी है वो 2 पॉइंट है, ठीक है। फिर अल्फा स्टेट में मेरी मेमोरी पावर बढ़ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, और मेमोरी पावर बढ़ती जा रही है, मेरे माइंड में भर रही है वो व्हाइट लाइट, और मेमोरी पावर अब मेरी 3 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम जाओगे तो पावर 4 हो गई, ऐसे करते जाओगे तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ती जाएगी। तो एक बार में अगर तुम इतनी बढ़ा सकते हो, एक बार में तुम बुक रीड करो तो पूरी बुक लर्न करो, कितनी पावर होती है। तो बेटा हो सर, हम होने का करोड़पति में हम वो जीत भी सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, पूरी बुक सारे लर्न कर लो, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कर सकते हो, होता है। अब क्या पता तुम्हें जो जीत के ले जा रहे हो वो ऐसा करके आए हो, क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, वो उनका नाम सुना है, स्वामी विवेकानंद? हाँ सुना है। वो एक बार में बुक रीड कर लेते, बस एक बार पढ़ते थे पूरी बुक का, कोई भी चैप्टर, पेज नंबर वगैरह सब कुछ वही ना अल्फा स्टेट में पहुंच चुके हो। इसी को कहते हैं, वो तुम खुद कर सकते हो, बहुत पावरफुल होता है। उसी के लिए कहते हैं अल्फा स्टेट का जो तुम मेडिटेशन है वो कैसे करोगे, और डेली करोगे अगर तुम वो, तो तुम कहाँ से काम बढ़ जाओगे। माइंड में जो डिप्रेशन वगैरह होता है वो तो मामूली चीज़ है, छुट्टे हो किसी की टेंशन होती है बहुत, इसकी टेंशन इतना मतलब हैप्पीनेस फील करोगे तुम लाइफ में, मतलब फेस पे अलग लगेगा। हाँ जैसा ना रखा हुआ वो ऐसा नहीं होगा, लगा हुआ फेस आ जाएगा बिल्कुल। जो तुम्हारे टेंशन होंगे है ना, वो सब कुछ हट जाएंगे, इतना हैप्पीनेस फील करोगे। तुम्हें ये नहीं देगा तो तुम सोच बदल जाएगी तुम्हारी। जब तुम्हारे 14 क्लास बने में तुम क्या कहोगे, अरे 14 क्लास है तो सही, हरी तो नहीं है अभी, तो कहेगा तो 14 क्लास बाकी तो ही नहीं, सोच बदल जाएगी। उसी को तुम बहुत आगे तक जाओगे तो तुम स्पिरिचुअल पावर और बढ़ती जाएगी तुम्हारा, और तुम्हारा लोक क्या परलोक भी सुधर जाता है। लाइफ में तो काम आता ही आता है, और बाद में मरने के बाद भी काम आती है ये चीज। इसलिए कहते हैं कि प्योर मेडिटेशन में जाके कुछ विजुअलाइज करना, कुछ खुद को क्रिएट करना, वो चीज कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहते हो पैसा चाहते हो, करोड़पति चाहिए सर जी, मन की शांति के लिए भी आता है वो करता है। मन की शांति तो वैसे मिल जाती है फ्री में, यूं ही जैसे रास्ते में जाओ ना, तो रास्ते में हम जा रहे हैं, उस रास्ते में दुकान पड़ी हुई वो तो वैसे मिल जाते हैं। वो तो बहुत छोटी चीज है शांति। कुछ बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल करोगे तो मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। और नहीं मिले तो हमसे कहना जैसे बता रहे हैं वैसे करोगे तुम। और तुम चाह रहे हो जैसे करोड़पति बनना, परेशान हो बहुत, डेली विजुअलाइज करो कैसा आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, हर सोर्स से आ रहा है मेरे पास एक, और मल्टी सोर्स से मेरे पास आता चला जाए, उसको देखोगे कि मैं गिन रहा हूँ, वैसे रख रहा हूँ,
मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सोर्स बनेंगे अपने आप ही, वो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंस है, ये साइंस है। तो मुझे तो मालूम है, हम कुछ भी बोलते हैं तो ये पूरे स्पेस में रहता है। वो वर्ड एनर्जी तो मालूम है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, केवल फॉर्म चेंज होती है। कैसे? एग्जांपल क्या? इलेक्ट्रिसिटी है, आ रही है, उसको तुम गीजर में ला रहे हो तो गर्म एकदम हो रहा है, फ्रीज में दे रहे हो तो वो ठंडा दे रहा है। फॉर्म चेंज हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो चीज। तो हम भी क्या? एनर्जी है, हम भी क्या? एनर्जी का एक रूप है, हर चीज एनर्जी है। और तुमने साइंस पढ़ी हो, देखा होगा एटम, देखा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, उनमें क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी हर एक में, हर चीज में एनर्जी है। अब तुम इसका एग्जांपल दो, जैसे पेड़ पौधे हैं, नहीं है सर। तुम एक दो पेड़, दो एक प्लांट एक से रखना, अलग अलग रखना, एक को रखना, पागल है, बता रहा है ये वो एक को करें, एक हो गया ना, कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, कितने ग्रो कर रहे हो। और फिर महीने 2 महीने बाद दोनों डिफरेंस देखना, या तो एक मर गया होगा, है ना, या मुरझा गया होगा तो हल्का होगा, और दूसरा कितना ग्रो कर रहा है। ये रियल है, करके देख रहे। तो ये साइंस है, ये नहीं कह रहे हैं तो मान लो, करके देख रहे हैं। एक पानी के ऊपर करके देखा था, पानी के ऊपर करा था, एक कौन से साइंटिस्ट है, पानी के ऊपर ऐसे करा था, एक पानी एक गिलास को दिया था, उसको तो गालियां दी, और एक को खूब एक मतलब अच्छे शब्द लिए, वो है इसका, इसकी चैंटिंग। तो जिसका करा था उसके क्रिस्टल ना बहुत अच्छे उसमें हो गए थे, और जिसके थे ना वो बिल्कुल चेंज हो गए थे। हम पानी को चार्ज कर सकते हैं, ये तुम पानी को चार्ज कर दो, मैं अमृत पी रहा हूँ, तो वो बॉडी में जाकर तो अमृत का काम करेगा। अपनी डिसीज भी इसको रिमूव कर सकते हो इससे। हर चीज को एब्सॉर्ब करता है। हाँ, चाहे वो तभी तो हर चीज कहते हैं पानी environment पूजा करते हैं तो घंटे में पानी लेके आओ, क्यों? इसलिए। तो गंगा जल हो तो बहुत बढ़िया है, गंगा जल और ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए कहते हैं पानी। तब कहते हैं पानी को वेस्ट मत करो, पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी रखा हुआ उसके पास में कोई उल्टी सीधी बात है वो कर रहा है, तो पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसकी मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगी। और जो अच्छी जगह होगी जहाँ हवन होता हो, चैंटिंग होती, बहुत अच्छी बातें होती, वहाँ पानी होगा तो वहाँ का पानी बहुत अच्छा। तभी कहते हैं ना, उसके घर का पानी मत पीना, कोई आ रहा है उसके घर, वहाँ का उसके वाइब्स होती है वो तुम्हारे अंदर आएंगी। सर कहीं नमक का पानी होता है, कहीं मीठा पानी होता है। नहीं, वो तो कह रहे उसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत अच्छी है। हम तो एनर्जी की बात करते हैं, जैसे तो मिनरल्स है। हम जैसे कहते हैं किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको पानी उसको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उसके तब तक रहती है, उसके बाद पानी पीना चाहिए। कहते हैं हर किसी के घर का पानी और खाना नहीं खाना चाहिए, वो किस लिए कहते हैं? अब तो मालूम थोड़ा सामने वाले का कैसा माहौल है। एक आश्रम है, आश्रम का पानी पहले जमाने में जितने भी थे आश्रम का पानी पीते थे। आश्रम में जब भी आते वहाँ तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सारा सब कुछ अच्छा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह सब कुछ होता है। सोचने का नजरिया हमें अपनी नेगेटिव जो होती है थिंकिंग, अगर तुम अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग निकाल दो, थोड़ी अल्फा स्टेट में जाकर पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। ऐसा था, इसका एक एग्जांपल बताते हैं। एक व्यक्ति था, ठीक है, और उसके बेटी को ऐसी डिसीज थी, बेचारी इतनी हिल नहीं पाती, ठीक है, बड़ा परेशान हो गया उसको। वो जब भी कहता था, वो क्या कहता था, काश मेरी बेटी से हो जाए, चाहे मेरा हाथ दे दे भगवान, मेरी बेटी से हो जाए। तो हमेशा करता था, हमेशा। वो क्या हो गया, रिपीट हो गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कर गया। तो वो उसका माहौल ऐसा क्रिएट किया, एक दिन है ना, वो उसकी बेटी पूरा परिवार उसका गाड़ी में जाता, काम में जाता, बहुत तेज एक्सीडेंट, ठीक है, उस व्यक्ति का हाथ लगा, उसी समय उसकी बेटी से उसने कहा ऐसा क्या, उसने सोचा मैं यही कहता रहता, और ये रियल शो सर कभी कहते हैं अपने मुंह से ना पॉजिटिव निकालो, हमेशा जो भी बोलो पॉजिटिव बोलो। कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो, सुना होगा, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव बोलो ना, पॉजिटिव। तो काफी लोग नेगेटिव भी बोलते हैं किसी के बारे में। जहाँ लड़ाई झगड़ा और गाली वगैरह होती है ना, वहाँ का माहौल इतना खराब होगा, वहाँ पे रहने का मन नहीं करेगा, बैठने का मन नहीं करेगा। और जहाँ पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, वहाँ देखोगे तुम, वहाँ कहीं ऐसा होता है जगह जहाँ जाते एकदम ऐसा लगता है माहौल कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ आ गए सर शांत जगह होती है। हाँ, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं ना, जहाँ पॉजिटिव थिंकिंग। अब इसका प्रैक्टिकल तुम चाहोगे
नेक्स्ट सेकंड कौन सा सर कर लेना कौन क्या सर। कर दो सर हम रेडी हैं सर। सर हम सब रेडी हैं। नेक्स्ट सेकंड हाँ सर। ठीक है सर जो सर नंबर फर्स्ट है उसको टॉफी मिलेगी, चॉकलेट देना सर। ऐसा नहीं उसमें फर्स्ट और सेकंड में होता है तो सब एक साथ ही होगा, बस उसके बाद बोलना किसी को नहीं बीच में। ठीक है सर बोलना। सर पानी पिए कुछ नहीं पहली गली बैठना, तब जब 20 मिनट तो ऐसे बैठना है, कुछ नहीं, सब बिल्कुल शांत हो। उसके बाद फिर देखना आज बेटे आज तो सुन रहे हो, आज समझ रहे हैं। आज समझ रहे हो और बोल रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन है क्वेश्चन है तो पूछ रहे हो, लेकिन उस समय कुछ नहीं समझ रहे समझे, कभी नहीं है समझ लीजिए, समझ सको। देखा कभी कभी ऐसा होता है रात को सोते तो चूहे दांत मारता है तो फिर अपना बढ़ जाएगा, सोते हुए भी बढ़ जाएगा, तो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड को ठीक है। ये तुम कहोगे लाइफ टाइम तक सर आपने क्या देख लिया, जादू छड़ी सोचते हैं ना लोग, सोचते हैं इसकी टेंशन, उसका बॉयफ्रेंड चला गया उसकी टेंशन, उसकी गर्लफ्रेंड चली गई उसकी टेंशन। अरे ये टेंशन क्या है लाइफ में, देखो तुम क्या करना है, यार अपना एम बनाओ, बहुत ऊंचे जा सकते हो, सही बता रहे हैं ठीक है। इससे रिलेशनशिप भी सुधार सकते हो, मनी भी ला सकते हो, स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ा सकते हो, थर्ड आई एक्टिवेट भी कर सकते हो, और जो गॉड को पाना चाहता है वो गॉड को भी पा सकते हो। समझे चिट्टू, अभी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है, हम क्या समझे चलो मुझे बस समझ नहीं आ रहा हो फिर अच्छा तरीके से सोचने का सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, समझे।